नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी जोन। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर के हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इससे दोस्तों एक या दो प्रश्न जरूर रहेगा आपके एग्जाम में। दोस्तों चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां, बी राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड से होकर गुजरती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड से होकर गुजरती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, बी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, डी राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि कितने डिग्री अक्षांश से आरंभ होती है? भारत के मुख्य भूमि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे दक्षिण मतलब सबसे नीचे भारत का जो लटका हुआ है नारियल के आकार का, कौन सा देश है दोस्तों? श्रीलंका, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका जो भारत के सबसे दक्षिणी में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत एक गोंडवाना लैंड का भाग था दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत विभाजित है दोस्तों, ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों GMT प्लस 5.3, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है दोस्तों
रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली श्रेणी की, अरावली श्रेणी की, डी राइट आंसर हो जाएगा। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। आपका अगला प्रश्न है, जयंतिया राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है, यह किस राज्य में है? जयंतिया राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, सी राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। आपका अगला प्रश्न है, आनमुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आनमुड़ी पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल, केरल में स्थित है दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा केरल। आपका अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल दोस्तों, केरल में इलायची पहाड़ी स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री, डी राइट आंसर हो जाएगा, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, दोदा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये किस पहाड़ियों में पाई जाती है? दोदा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलायची पहाड़ियों में पाई जाती है, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत के प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। आपका अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को सतलज और कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, सॉरी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानसिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह स्थित है किस राज्य, कौन सी पहाड़ियां में स्थित है? मानसीराम, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खासी पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, इसी पहाड़ियां की वजह से मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बन गया है दोस्तों मानसीराम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का, किसका? प्रायद्वीपीय पठार का, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आपका अगला प्रश्न है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई कितनी मीटर है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8611 मीटर, 8611 मीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। केटू की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप,
ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा भारत का बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है? तो मांजुली नदी द्वीप है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरियन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दक्षिणी छोर कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, बी राइट आंसर हो जाएगा, नाथुला दर्रा। आपका अगला प्रश्न है, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल हिमालय में। अरुणाचल हिमालय में दिफू दर्रा स्थित है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल हिमालय में दिफू दर्रा स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात होता है। आपका अगला प्रश्न है, जलेपला और नथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जलेपला और नथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में स्थित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में स्थित है जलेपला और नथुला दर्रा, सिक्किम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात की। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों, समुद्री भाग में सबसे ज्यादा लगता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थार रेगिस्तान, ये राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केटू। केटू दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। पहली ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य पर्वतों के रेंज में इनमें कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? भारत के मुख्य पर्वतों के रेंज में इनमें कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत इसमें सम्मिलित नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? गैर बारहमासी नदी मतलब जो सालों भर नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन
कौन सा नदी बेसिन विश्व का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? सर्वाधिक आबादी वाला नदी कौन सा है दोस्तों? तो ये गंगा है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा गंगा। आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। ये कौन से नदी को जाना जाता है दोस्तों? जमुना नदी के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदलकर जमुना इसे पुकारा जाता है, जमुना नदी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ में रन में लुप्त हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लूनी नदी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोक, बी राइट आंसर हो जाएगा जोक। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी मिलती है दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी, बी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आपका अगला प्रश्न है, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये तापी नदी का उद्गम होता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला से, सतपुड़ा पर्वतमाला से, बी राइट आंसर हो जाएगा। तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंडक नहीं है, यमुना की सहायक नदी गंडक नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, डी राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी, ये राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।